अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। लेकिन सबसे पहली बात कि ये लड़की है कहाँ पे? राधिका कितनी प्यारी लग रही है, नहीं? मतलब ठीक ही लग रही है। चल, प्यारी लग रही है। इसने तो वही साड़ी पहनी है जो दिव्यम जी ने इसे दी थी। ये साड़ी थी कहाँ? दादी जी, ये साड़ी आप अपने कमरे में रख लीजिए। हमारे कमरे में सफाई होने वाली है, कहीं खराब ना हो जाए साड़ी। ठीक है बेटा। कितनी सुंदर लग रही हो। इतने दिनों के बाद सजी संवरी हो ना, इसीलिए भगवान तुम्हें हर बुरी नजर से बचाए। ये गेंदा फूल के पास महारानी जैसी साड़ी कहां से आई? इसे तो इसकी औकात हम दिखाते हैं। हम भी इसे छोड़ेंगे नहीं। भैया जी, इसमें क्या है? इसमें ऑरेंज जूस है मैडम। अच्छा, और इसमें? इसमें नींबू पानी है। और इसमें? कोल्ड ड्रिंक। अच्छा, तो इसमें? ये सॉफ्ट ड्रिंक है। अच्छा, हमें तो लगा था कि शराब है। शराब नहीं है मैडम, सॉरी। ठीक है, हम तो बस पूछ ही रहे थे। अब जाइए यहाँ से। बड़े लोगों की क्या रूखी सूखी पार्टी है, हमें ही कुछ करना होगा। दिव्यम जी, वो आज हम बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। जानता हूँ, थैंक्स। दिव्यम जी, हमारी भी थोड़ी तारीफ कर देते। ये भी ना भैया। थैंक यू। तारीफ ही सुननी थी राधिका, तो सामने से बोल देती। पीठ पीछे चुगली करने की क्या जरूरत है? हमें कुछ नहीं सुनना है। वैसे तुम भी बुरी तो नहीं लग रही राधिका। हेलो, गोल्डन वाइन शॉप। भैया जी, एक बोतल शराब मंगवानी है। पता हम बताते हैं, आप भिजवा दीजिएगा। और हाँ, आएंगे ना तो इसी नंबर पर कॉल करना। जी। अब आएगा पार्टी में असली मजा।
और ये स्नैक्स लाजवाब, बेहतरीन। मैंने जिंदगी में पहली बार खाए हैं इतने टेस्टी स्नैक्स। वैसे वर्मा जी, आपको जो ये स्नैक्स इतने लाजवाब और बेहतरीन लग रहे हैं, ये मेरी पत्नी ने बनाए। क्या बात कर रहे हैं मिस्टर दिव्यम? जी भाई, आजकल की लड़कियां तो किचन के नाम से दूर भागती हैं, किचन में कदम तक रखना नहीं चाहती हैं। और आप कह रहे हैं कि आपकी वाइफ ने इतने बढ़िया बढ़िया खाने पीने की चीजों का इंतजाम अकेले कर लिया। भाई कमाल है, हम उनको थैंक यू कहना चाहेंगे। कहाँ है वो? वेयर इज शी? दिख रही है ना कली। राधिका की जान पहचान करवा ही देता हूँ तब तक। हाँ, वो वहां पे आपको मेरी दादी दिखाई दे रही हैं। उनके साथ जो है वो है मेरी पत्नी राधिका। गेंदा फूल, तुम तो पूरी बन ठन के नई साड़ी पहनकर सेठानी बन गई हो। सुनो, ये हमें दो, जाओ ये लो। ये मत भूलो कि तुम हो कौन। जाओ और जाकर सबको दो। एक्सक्यूज मी मिस्टर दिव्यम, यह आपकी पत्नी है या कोई मामूली वेटर? राधिका जी, नमस्ते। नमस्ते, ये आप लोग लीजिए ना। जिज्जी दिव्यम और राधिका को एक साथ ना देख लें। जीजी, क्या बढ़िया पार्टी चल रही है ना? बहुत अच्छी पार्टी लग रही है। आप क्या कहती हैं? हाँ हाँ, है ना? ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 8:30 बजे। यहाँ बच्चे मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे? मैं सोच रही थी हम लोग हाँ, वो आजकल बच्चे फोटो खींचते हैं ना, खुद की फोटो ऐसे खींचते हैं, वो क्या कहते हैं उसको? सेल्फी। तो चलिए ना, सेल्फी खिंचो। दोनों एक बात हम कह रहे थे जी कि हमारी होने वाली बहू है कली और सब मेहमान आए हुए हैं। हम सोच रहे थे कि उनसे सबसे उसको मिला दे पहले। जीजी, जब भी हम लोगों ने कली और दिव्यम के रिश्ते की बात की है, कुछ ना कुछ दिक्कत तो आई ही है। अब इतने सारे लोगों के सामने अगर कली की शादी की बात की तो कहीं नजर ना लग जाए, तो मैं सोच रही थी सीधा शादी का कार्ड बांटेंगे और इन सबको बुला लेंगे। क्या कहती हैं आप? वैसे तुम बात तो सही कह रही हो प्रभा। अच्छा चलो सेल्फी लेते हैं। हाँ चलिए चलिए। मिस्टर दिव्यम, सर्व करने के लिए इतने सारे वेटर्स हैं, फिर आपकी वाइफ क्यों जूस सर्व कर रही है? जी, वो हमारे देश में कहावत है, अतिथि देवो भव। इसका मतलब होता है कि मेहमान जो है वो भगवान के समान है। तो घर आए मेहमान को अपने हाथ से खिलाना पिलाना ये तो पुण्य का काम है ना। और वैसे भी हमारे यहाँ रिवाज है कि आज भी मेहमान का सत्कार सबसे पहले बहू ही करती है, और हम इस घर की छोटी बहू हैं, तो आज ये सौभाग्य हमें मिला है। सच मिस्टर दिव्यम, आज के इस जमाने में भी अपने संस्कारों को जिंदा रखना आपके घर के लोगों से सीखे। धन दौलत के साथ साथ संस्कारों में भी कोई कमी नहीं है बंसल परिवार में, वरना आजकल तो घरों की पार्टियां भी किसी होटल की पार्टी जैसी हो गई है। पर यहाँ यकीनन अपनापन महसूस हो रहा है। मुझे यहाँ आकर बेहद खुशी हो रही है। थैंक यू। आपने बिल्कुल सही कहा मिस्टर सिन्हा। दिव्यम जी, मैं सिन्हा जी की बातों से इत्तेफाक रखता हूँ। थैंक यू मिस्टर सिन्हा। थैंक यू वर्मा जी। नाउ एक्सक्यूज अस मिस्टर दिव्यम, हम मिस्टर जगमोहन जी से मिलकर आते हैं। जी जरूर वर्मा जी। आइए मिस्टर सिन्हा।
ये ऐसा कमाल कैसे कर लेते हो तुम राधिका? मतलब यहाँ मुझे लग रहा था कि तुम शर्मिंदा हो जाओगी, लेकिन तुमने ये पूरे मामले को इतनी खूबसूरती से संभाल लिया कि किसी को कुछ गलत सोचने का मौका ही नहीं मिला। दिव्यम जी, अपने ही घर में अपने ही मेहमानों को खिलाने पिलाने में कोई शर्मिंदगी नहीं है। बात तो सही है, लेकिन अब तुम किसी को कुछ सर्व नहीं करोगी, ठीक है? पर दिव्यम जी, वेटर, ये ले जाओ मैडम के पास से। राधिका, मुझे तुम्हें दूसरे गेस्ट से मिलवाना है, ठीक है? चलो। इतनी चिंता मत करो राधिका। वो देखो, दादी ने बड़ी दादी को अपने साथ बिजी रखा हुआ है, देखो। समझी? और वो कली भी दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही, समझी? रिलैक्स। चलो। इस नौकरानी को बहुत शौक है ना बहू बनने का। अब देखो इसे कैसा नाच नचाते हैं। रुको, लाओ ये हमें दो। नहीं नहीं मैडम जी, ये हम कर रहे हैं ना, ये हमारा काम है। हाँ ये काम तुम्हारा है, लेकिन ये सारे जूस हमें चाहिए। तुम्हें नहीं यही रहने दो, वो वाले जूस जाके ले जाओ। हमें ये ग्लास कैसे भी करके उस नौकरानी को पिलाना है, फिर उस नशे के बाद उसका तमाशा देखने लायक होगा। तो ये हरकत कर रही थी तुम? वो दादी सास जी हमें माफ। कली, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। हम जानते हैं कि तुम अपने हाथ से जूस और शरबत सबको देना चाहती हो, लेकिन ये नौकरानी का काम है, तुम्हारा नहीं। अभी हम गेंदा फूल को बुलाते हैं ये काम करने के लिए, वरना तुम नौकरानी और वो महारानी बन जाएगी। अब दादी सास जी को क्या बताएं कि वो सच की महारानी है। जी जी दादी सास जी, हम उन्हें जाके खुद दे देते हैं। एक मिनट। हाय दैया, बुआ सास जी ने तो ये शराब वाला जूस उठा लिया। दादी सास जी, आप ये वाला रहने दीजिए, ये बहुत मीठा है, आपको मीठा नुकसान करेगा। आप ये लाल वाला कम मीठा वाला शरबत ले लीजिए। अरे हमें कोई मधुमेह की बीमारी थोड़ी है कि जो हमें मीठा नुकसान करेगा। हम तो यही वाला पियेंगे। जीजी, ये देखिए पकौड़े, मुझे तो बहुत स्वादिष्ट लगे। आप चक्कर बताइए कैसे हैं? अच्छा है। अरे ये कली हमारा जूस ले गई, हमें तो वही जूस पीना था। कोई बात नहीं, ये वाला पी लीजिए।
बेटा जूस देना। कली जी, आप क्यों सर्व कर रही हैं ट्रे लेकर? नौकरानी जी, आप सुबह से काम कर रही हैं, तो हमने सोचा कि आपका काम थोड़ा हल्का कर दें। हमें ना केक देखना है, स्ट्रॉबेरी वाला केक। वो ऑर्डर किया? कहीं नहीं मिल रहा। कृष्णा को तो आता है बनाना। हेलो, केक का अरेंजमेंट हो नहीं पाया हमसे। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का केक मार्केट में कहीं मिल नहीं रहा। परिवार में से किसी को केक बनाना आता हो तो आप बना लीजिएगा, लिख दीजिएगा हैप्पी बर्थडे माय लव गोपाला। ये तो जीत की आवाज है। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 9 बजे। लीजिए, आप भी जूस पी लीजिए। पी लीजिए ना नौकरानी जी। देखिए, वरना सब लोग कहेंगे कि घर की होने वाली बहू कितनी निर्दयी है कि जो घर के नौकरों का ख्याल नहीं करती। वैसे तो आपने जो हमारी साड़ी की हालत की है, उसके बाद हमें आपसे नाराज होना चाहिए, पर देखिए हम आपका कितना ख्याल रख रहे हैं। कली जी, लेकिन हमने आपकी साड़ी खराब नहीं की है। छोड़िए नौकरानी जी, आप ये जूस पी लीजिए और आप ये मत सोचिएगा कि हम आपसे किसी तरह का बदला ले रहे हैं। आराम से भाभी। जल्दी जल्दी सब एक साथ खाने की क्या लीजिए, पीजिए। अरे ये क्या कर रही हो? आप पानी पी लीजिए ना, जूस से ज्यादा ये असर करेगा, है ना सास जी? अरे जो भी असर करे भाभी, अब जल्दी पीछे, आराम मिलेगा। मानते हैं खाना बहुत टेस्टी बना है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक साथ सब खा जाए। अरे कुछ तो मेहमानों के लिए भी छोड़ दीजिए। हाँ हाँ ठीक है, तुम ज्यादा मत बोलो, मैं तो खाऊंगी और खाऊंगी। भाभी, आप तो बुरा मान गई। सुनिए तो, कहाँ जा रही है भाभी? नौकरानी जी, जी आपने तो जूस पिया ही नहीं। लीजिए, पी लीजिए। जी ठीक है, हम पी लेते हैं। एक है ना फूल। कली जी, आप ये पकड़िए, मालकिन बुला रही है, हम अभी आते हैं, ठीक है? ये नौकरानी खुद नाचने से पहले हमें अपने पीछे नचा रही है। ऐसे पिलाएं इसे हम जूस। कहना फूल, तुम खाना तो अच्छा बना लेती हो, ऐसा ही स्वादिष्ट खाना कली को भी बनाना सिखा दो, ताकि वो दिव्यम का दिल जीत सके। जी मैडम जूस ले लीजिए। थैंक यू भैया, सच में बहुत ज्यादा प्यास लगी थी, हम बस पानी ही पीने जा रहे थे। लाइए। इनको भी अभी आना था। तुम यहाँ सुकून से खड़े होकर के जूस पी रही हो, तुम्हें जरा भी ध्यान है कि स्टार्टर्स खत्म हो गए हैं? जाओ जाकर के मेहमानों के लिए स्टार्टर लेकर आओ। सॉरी माँ जी, हम बस अभी गरम कर लाते हैं। सुजाता, हद करती हो तुम। उसे जूस पी तो लेने देती। सॉरी माँ, वो मेहमानों की टेंशन में गलती से हमारे मुंह से इतना सब गुस्सा निकल गया, हम करना नहीं चाहते थे, मगर
माँ स्टार्टर्स खत्म हो रहे थे इसलिए हमने कहा, और हमने भी अभी तक कुछ नहीं खाया है माँ, कुछ पिया भी नहीं है। ये जूस हम ही पी लेते हैं। यकीन नहीं होता हमको कि तुम इतनी सुंदर हो कुहू, इतनी सुंदर। हम ही आपकी कुहू। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 9:30 बजे। सारी सास जी, गलती से हम आपसे टकरा गए। गलती से गिर गया? जिस तरह से तुम भागते हुए बैल की तरह आ रही थी, ऐसा लगा तो नहीं कि तुमसे गलती हो गई है? पूरी साड़ी खराब कर दी हमारी। जाने तो सुजाता, हमारी होने वाली बहू है। बुआ, होने वाली बहू है तो थोड़े तौर तरीके आने चाहिए इसे। ये इसका गांव नहीं है, हमारा घर है। हमारी साड़ी। सारी सास जी, माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। अब हमें अपनी साड़ी साफ करनी पड़ेगी माँ, हम अभी आते। सारा काम चौपट हो गया, अब बस आखिरी मौका है। ये बची हुई शराब हम बर्बाद नहीं होने दे सकते। हमें कुछ भी करके जूस में मिला के इसे राधिका को पिलाना ही है। कैली जी, ये आपको जूस चाहिए था ना, ये लीजिए। नहीं, हमें नहीं चाहिए। लेकिन अभी तो आप जूस ही उठाने जा रही थी। हाँ, पर आपके लिए। आप सुबह से कितना काम कर रही हैं? इसे रखिए और आप ये जूस पीजिए। इस शराब वाले जूस के पीते ही ये नौकरानी होगी दिव्यम के दिल और इस घर से बाहर।